Shweta Sharma. Actually, basically, I'm an interior designer by profession, and also I have a export company. I run a agro export company, and this is my third venture into the beauty segment. And the thought process of starting this, beauty, getting into a beauty industry is nothing. Just मेरा खुद का concern था. I was suffering from acne since like 2-3 years, and उसका कोई solution नहीं आ रहा था. मैं डॉक्टर्स के पास जा तो रही थी, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाके मेरे को मेडिसिन ले लेके उसके कोई परमानेंट solutions नहीं आ रहा था. Reason is that I was into high dose of steroid medicines. जब तक मैं medicines लेती थी मेरा acne ठीक कुछ कंडीशन में रहता था. When I used to stop my medicines, मेरे acne दोबारा same condition. And then मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि there is no permanent solutions for these kind of acne and melasma and kind of और भी कुछ है. तो मैंने इसके लिए सोचा कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, प्रॉपर रीज़न क्या है. बिकॉज एक इंसान को जब एक्ने के इश्यूज आते हैं तब उनके अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है. बिकॉज व्हेन यू वेयर समथिंग गुड बट यू हैव पिंपल्स ऑन योर स्किन, यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. आपका मोरल एकदम से ज़ीरो हो जाता है. एंड दैट डे आई रियलाइज कि मेरे साथ हो रहा है. तो सोचो कितने लोगों के साथ यही कंडीशंस में ये लोग शायद पार्टीज़ नहीं जाते, शायद वो अवॉइड करते. कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, कई बच्चे अपने आप को पार्टीज़ में नहीं लेके जाना चाहते. हम मेडिसिन लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता है. दैट ओनली रीज़न इज़ दैट हम घर पे भी इसका केयर नहीं करते. मेडिसिन तो हम खा रहे हैं लेकिन हम उनको टेक केयर नहीं करते. हम रिजीम में नहीं रहते. रिजीम इन द सेंस उसका एक्सट्रैक्शन, पोर से जो आपके सेबम है उसको एक्सट्रैक्शन क्लियर, और जो राइट प्रोडक्ट्स वो हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते. अगर हम राइट करेक्ट स्किन केयर रिजीम घर पे 90% इज़ ऑल अबाउट योर होम केयर स्किन केयर रिजीम, एंड 10% इज़ दैट व्हाट यू डू ऑन योर कहीं पे भी आप सेशंस लेने जा रहे हो या कहीं पे आप क्लिनिक्स पे जा रहे हो. एंड ऑल्सो मेडिकल्स. यस, कभी केसेस में हमारे एक्नीज में वी डू रिक्वायर मेडिसिन, वो कम नहीं हो पाते. बिकॉज जब हमारे एक्ने एट द 4th ग्रेड चले जाते हैं या हाई ग्रेड चले जाते हैं तब हम कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स या क्रीम से उसको ट्रीट नहीं कर पाते. बट अगर कंट्रोल्ड है तो हम ज़रूर मलाजमा अगर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते 90% हम उसको दूर कर सकते हैं. तो इस तरह की स्किन के लिए आपके यहाँ क्या ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट के बारे में देखिए. ट्रीटमेंट्स आर ऑल कस्टमाइज, डिपेंड करता है स्किन टाइप्स, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ है. वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करते हैं. देखेंगे अगर किसी को रिजुविनेशन की जस्ट एक ब्राइटनिंग की ज़रूरत है तो हम बेसिक उनको एक डेली स्किन केयर रूटीन में रखेंगे, और कुछ हम जैसे हाइड्रा फेशियल्स में रखेंगे, या उनको कोई बहुत अच्छा लिम्फेटिक फेशियल्स दे देंगे. ऐसे करके कुछ हम ट्रीटमेंट कस्टमाइज होते हैं, हम ऐसे नहीं बता तो ये सकते. ट्रीटमेंट क्या किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं या कुछ एज है? देखो स्किन की प्रॉब्लम्स तो इवन वी डोंट नो कब आती है. टीनेजर्स को तो बहुत एक्ने की इश्यूज आते हैं. तो टीनेजर्स में जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो और ज़्यादा नुकसान होते हैं उसके. हाँ, बेसिकली मेरा ये स्टूडियो एक्ने पेशेंट्स के लिए है. मैंने कभी बताया नहीं. मेनली मुझे जो फेस करना पड़ा है बिकॉज मेरे तो अभी माय एज 37, मेरे को अभी अडल्ट एक्नीज है, लेकिन टीनेजर को बहुत इश्यूज आते हैं. उनको ट्रीट करने के लिए मेरे पास कुछ मैजिक फार्मूलाज हैं, बट मैं बताऊंगी नहीं. बट यहाँ आना पड़ेगा मेरे स्टूडियो में, एंड दोज मैजिक फार्मूलाज आई विल टेल व्हेन द टीनेज गर्ल्स एंड बॉयज, नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज कैन ऑल्सो कम हियर. सो आई ट्रीट देम एंड आई बी द फिलोसोफर, गाइड एंड कोच. तो ये ट्रीटमेंट की आपकी प्राइस रीजनेबल है? रीजनेबल और एक्सपेंसिव का मेरे पास तो कुछ नहीं है. आई मीन देखो प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इंडियन नहीं हैं, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं. हाँ है, बट ऐसा भी नहीं कि पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट. जैसे टीनेजर बच्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना. टीनेजर बच्चे नहीं आएंगे, टीनेजर के पेरेंट्स ही आएंगे, एंड वी आर रियली गोइंग टू डू दैट. उनके लिए मेरे पास ज़रूर कुछ ना कुछ ऑप्शंस होंगे. आई हैव बेसिक्स थिंग्स ऑल्सो, स्किन केयर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो. ऐसा नहीं एक्सपेंसिव है, सभी आ सकते हैं कस्टमाइज. अच्छा, एक ये है आपकी ये टीनेजर और टिप्स ये है कि सही टाइम पे खाना खाओ, नींद पूरी करो, और घर पे एक हेल्दी स्किन केयर रिजीम फॉलो करो. येस, सनस्क्रीन इज़ मस्ट. डोंट यूज़ एनी प्रोडक्ट, जस्ट यूज़ सनस्क्रीन, एंड नॉट फॉर ओनली वुमेन, इवन मेल शुड यूज़ सनस्क्रीन. और कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेशियल नहीं करने की. सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम
यूवी रेज। ये बेसिक चीज़ें घर पे करने से यू हैव अ वेरी गुड स्किन, ट्रस्ट मी। कोई बुटॉक्स कोई फिलर्स नहीं कर सकता है, बट अगर बेसिक आप घर पे कुछ ना कर रहे हो और आपको सोच रहे हो कि नहीं आई हैव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल स्किन, एक दिन में चली गई फेशियल करा ली और मेरे को बहुत ग्लोइंग नहीं हो सकता। आपको घर पे भी उतने ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। और येस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ नहीं लगाना है। आपके स्किन टाइप्स को पहले जान लीजिए, उसके बाद आप सही राइट प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। दिस इज़ द ओनली फंडा। ओके, थैंक यू।